देखिए, हल्द्वानी में जोहार ज्योति डमरडुंगा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए लड़ी जा रही है बहुत पहले से। दीपक बलूटिया इसमें पैरोकारी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हम उनसे मुलाकात करने आए। खबर संसार जानना चाह रहा है कि भू राजस्व अधिनियम जो 1901 की धारा है उसके अंतर्गत कैसे इन लोगों को आप न्याय दिला पाएंगे, उनका हक दिला पाएंगे। तमाम पेचीदगी क्योंकि उन्होंने अध्ययन कर रखा है तो बारीकी के साथ हमारे दर्शकों को समझाइए। सर, क्या देखिए, जब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1950 के तहत 626 हेक्टेयर लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट की श्रेणी में लाने की कवायद शुरू की गई, 23 साल उपरांत, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में 23 साल, क्योंकि इसमें जो सेटलमेंट ऑफिसर होता है फॉरेस्ट का, वो आपत्ति लेता है वहां के लोगों से कि हम रिजर्व फॉरेस्ट बनाने जा रहे हैं, तो आप जो इस पर आपत्ति दें। 23 साल इस कवायद में लगे और उसके बाद 626 हेक्टेयर में से सिर्फ 30 हेक्टेयर को वहां पर रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया। यानी कि जो आपकी जो रिमेनिंग लैंड थी वो रिजर्व फॉरेस्ट की श्रेणी में नहीं आई। तो सेक्शन 2 में एक सबसेक्शन 4 को अमेंड करते हुए एक शक्ति प्रदान की गई कि गवर्नमेंट को एक ताकत दी गई ZALR एक्ट के प्रोविजंस के तहत। तो उससे जो है राजस्व ग्राम बनाने की वहां की प्रक्रिया, वहां के लोगों को मालिकाना हक देने की जो कार्रवाई शुरू की गई और जिसके चलते उसको राजस्व ग्राम भी बनाया गया। और 2014 में नगर निकाय के तहत 3 वार्ड 35, 36, 37 के तहत उसको सम्मिलित किया गया और नगर निगम के अंतर्गत लिया गया। अच्छा दीपक जी, अब क्या स्टेटस है फिलहाल? स्टेटस ये है कि 2016 में जब कांग्रेस की सरकार ने मालिकाना हक देने के लिए एक जियो जारी किया था 20 दिसंबर 2016 को, जिसमें साफ तौर पे सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को संपादित, यानी कि सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशंस के लिए एक आदेश जारी किया, गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है। भाजपा की सरकार आने पर 13 मई 2020 पर उस आदेश पर रोक लगा दी, महज एक पटवारी की रिपोर्ट पर, जो कि एक बंद कमरे में बनाई गई कि यहां पर 100% आबादी है और यहां पर सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशंस नहीं संपादित किए जा सकते। महज एक फर्रे पर उन्होंने रोक लगाने का काम किया। और आज बड़ी हैरानी की बात है, जब मामला PIL हमने कोर्ट में दाखिल करी और वो अब एक अंतिम चरण में है, अंतिम पड़ाव में है, जहां से वहां के लोगों को मालिकाना हक जरूर मिलेगा। मेरी ऐसी उम्मीद है। माननीय उच्च न्यायालय उनके हक में जो है, मुझे लगता है कि जरूर फैसला उनके हक में आएगा, जिसकी अगली तारीख 3 सितंबर है। ऐसे में कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत जी हमारे कमिश्नर साहब के पास जाते हैं और उनसे वहां मालिकाना हक देने की बात करते हैं। अब मेरे समझ में ये नहीं आता कि माननीय उच्च न्यायालय में जो एक मामला विचाराधीन है, जो कि प्रदेश की सर्वोच्च न्यायालय है, अब आप यहाँ के विधायक, प्रतिनिधि भाजपा सरकार के विधायक, आप कमिश्नर की अदालत में जा रहे हैं। अब यही तय कर लीजिए कि अब माननीय उच्च न्यायालय तय करे कि कमिश्नर की अदालत तय करेगी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ के प्रतिनिधियों को यही ज्ञान नहीं है। जब मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, आपकी ही सरकार ने रोक लगाई, तो बेहतर अपनी सरकार से कहें कि जो आपने जियो रोक लगाने के लिए जारी किया उस पर उसको वापस ले, तो मालिकाना हक लोगों को दे। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला नहीं बन रहा? देखिए, इसमें हम जो है अपनी विधिक राय लेंगे और इसमें लीगल उसमें जो है राय लेने के बाद इसमें हम कोई कमेंट करेंगे। थैंक यू। तो आपने देखा, दीपक जी से हमने बारीकी से जांच करी, उन्होंने एक एक पॉइंट, क्योंकि टेक्निकल चीजें उन्होंने बहुत अध्ययन और वो कर रखा है, हमें बताया दर्शकों को। तो धन्यवाद। इसी के साथ